इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। सुना होगा आप लोगों ने नाम। याद रखिएगा, अल्लाह वाले वो होते हैं ऊपर नजर करें तो अर्शे आज़म देख लें, नीचे नजर करें तो तहतु सरा देख लें। अल्लाह ने अपने नेक बंदों को वो पावर, वो कुव्वत, वो ताकत मेरे रब ने अता फरमाई है। किताबों में आता है कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, अचानक नजर एक कब्र पर पड़ी है। अल्लाह वाले थे, सिर्फ देखा तो कब्र की मिट्टी को नहीं देखा, कब्र के अंदर लेटने वाले को भी आपने देख लिया। जैसे ही एक कब्र पर नजर पड़ी है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम क्या देखते हैं कि उस कब्र के अंदर एक अल्लाह का नेक बंदा है जो कब्र के अंदर बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है। मैं अपने उलमा की दुआओं का तलबगार हूँ, अगर बात पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा और अगर कहीं गलती हो तो इस्लाह फरमा दीजिएगा। मैं उलमा की दुआओं को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम जैसे ही मेरी नजर पड़ी है, देखा वो अल्लाह का बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, तड़प गए। रब की बारगाह में इब्राहिम बिन अदहम ने दुआ किया, ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा कितना नेक बंदा है जिसको तूने कब्र में कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। ये तेरा नेक बंदा कब्र के अंदर कुरान पढ़ रहा है। मेरे मौला, मैं तेरे इस बंदे से मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे इस बंदे से मुलाकात करना चाहता हूँ। इब्राहिम बिन अदहम की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई। कब्र शक हुआ। इब्राहिम बिन अदहम आगे बढ़े, अंदर झांक करके देखा वो अल्लाह का बंदा सर को नीचे झुकाए हुए कुरान पढ़ता जा रहा है, कुरान पढ़ता जा रहा है। इब्राहिम बिन अदहम करीब गए और जाने के बाद बुलंद आवाज से कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या शेख। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने सलाम किया है, उस अल्लाह के बंदे ने अपने निगाह को ऊपर उठाया, इब्राहिम बिन अदहम के चेहरे को देखा और मुस्कुरा करके कहा, वालेकुमुस्सलाम या इब्राहिम बिन अदहम, वालेकुमुस्सलाम या इब्राहिम बिन अदहम। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम का नाम लेकर उस अल्लाह के बंदे ने जवाब दिया था, इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, ये हमारी तुम्हारी मुलाकात पहली मुलाकात है। आप कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा नाम इब्राहिम बिन अदहम है। आपको कैसे मालूम मैं कौन हूँ, ये आपको कैसे पता? आप कब्र के अंदर हो, आप मुझे कैसे जानते हो? तो उस अल्लाह के बंदे ने मुस्कुरा करके कहा था, ए इब्राहिम बिन अदहम, क्या मुस्तफा जाने रहमत की ये हदीस आपने नहीं पढ़ी है कि जब बंदे मोमिन कब्र के अंदर जाता है तो परवरदिगार उसके देखने की ताकत को भी बढ़ा देता है और सुनने की कुव्वत को भी बढ़ा देता है। वो कब्र के अंदर होता है, कब्र के ऊपर आने वाले को वो देखता भी है और पहचानता भी है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहा है, अल्लाह के बंदे, आप कितने खुश नसीब हो कि आप कब्र के अंदर कुरान पढ़ रहे हो। जरा मुझे बताओ, आपने दुनिया में वो कौन सी नेकी की जिसकी बदौलत परवरदिगार ने आपको कब्र में कुरान पढ़ने की तौफीक दे दी? तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम, बचपने से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं हाफिजे कुरान बन जाऊं। और प्यार से बोल दे, मैं हाफिजे कुरान बन जाऊं। और मैंने मेहनत की, चंद सालों में हाफिजे कुरान हो गया। और जब मैं हाफिजे कुरान हो गया तो फिर कभी भी मैंने कुरान को अपने से अलग नहीं किया,
कुरान को अपने से जुदा नहीं किया। जब तक मेरी आंख खुली रहती थी मैं कुरान की तिलावत करता रहता था, मैं कुरान पढ़ता रहता था, मैं बैठता था कुरान पढ़ता रहता, चलता था कुरान पढ़ता रहता, लेटता था कुरान पढ़ता रहता, घर में रहता था कुरान की तिलावत करता था, मकान में होता कुरान की तिलावत करता, मैदान में होता कुरान की तिलावत करता, मस्जिद में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मदरसे में बैठता तो कुरान की तिलावत करता, खानकाह में रहता तो कुरान की तिलावत करता, सफर में रहता तो कुरान की तिलावत करता, हजर में रहता तो कुरान की तिलावत करता, खेतों खलियान में रहता तो कुरान की तिलावत करता। ऐ इब्राहिम बिन अदहम, जब तक मेरी आंख खुली रहती थी मैं कुरान की तिलावत करता रहता था, रब की बारगाह में ये दुआ करता रहता था, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने की तौफीक बख्शी है, मौला मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी रूह निकले तो मैं कुरान पढ़ता रहूं, मेरी रूह निकल जाए, मैं तिलावत करता रहूं, मेरी रूह परवास कर जाए। और इब्राहिम बिन अदहम, मैं हमेशा अपने रब की बारगाह में दुआ करता था, ए मेरे परवरदिगार, मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, ए मेरे मौला, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कब्र में रहूं तो वहां भी मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, कब्र में रहूं वहां भी मैं कुरान पढ़ता रहूं। इब्राहिम बिन अदहम, परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली और जब से मैं कब्र में आया हूं उस वक्त से लेकर आज तक मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं। जब ये जुमला हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने सुना, मचल गए, मचल करके कहते हैं सुबहान अल्लाह। क्या कहा? बुलंद आवाज से बोलो, क्या कहा? अब सुनो फजीलत, क्या कहा? इतना आहिस्ता, अब इस अंदाज में कहिए कि पता चले कि अब जलसा शुरू हो रहा है। क्या कहा? क्या कहा? अहले मिंबर बोल दे, क्या कहा? सुभान अल्लाह। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम, जब से मैं कब्र में आया हूं ना, उस वक्त से लेकर आज तक मैंने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल कर लिया है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फिर तड़प गए, कहते हैं क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा ना, तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने क्या कहा? क्या कहा? सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह आप महफिलों में बैठोगे तो खामोश नहीं बैठोगे, बोलते रहोगे। क्या? क्या? सुभान अल्लाह। उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा है ना, वो मुझे दे दो। जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा, वो मुझे दे दो। और कब्र के अंदर जो मैंने 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की है, वो आप ले लो। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, अल्लाह के बंदे, ये कैसा सौदा? मैंने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, वो तुम लेना चाह रहे हो, और तुमने कब्र के अंदर 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की, वो तुम मुझे देना चाह रहे हो। मामला क्या है? अरे कुरान के अंदर लफ्ज़ सुभान अल्लाह तुमने न जाने कहां कहां पढ़ा होगा। कहीं सुभान अल्लाही अम्मा यसीफून पढ़ा होगा, कहीं सुभान अल्लाही अम्मा युशरिकून पढ़ा होगा, कहीं सुभान अल्लाही रब्बल आलमीन पढ़ा होगा, कहीं सुभान अल्लाजी असरा तुमने पढ़ा होगा। अरे तुमने लफ्ज़ सुभान अल्लाह न जाने कुरान के अंदर कहां कहां पढ़ा है। मैंने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, वो तुम लेना चाह रहे हो। और कब्र के अंदर जो तुमने 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की है, वो तुम मुझे देना चाह रहे हो। मामला क्या है? बात क्या है? तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, ए इब्राहिम बिन अदहम,
दुनिया में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जितनी बरकतें मिलती हैं, जितनी रहमतें मिलती हैं, कब्र में 70,000 मर्तबा कुरान खत्म करने पर भी वो बरकतें नहीं मिलती है, वो रहमतें नहीं मिलती। इसलिए जब भी महफिलों में बैठो तो कहते रहो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक सुनो, मेरे मुस्तफा की हदीस है। मेरे नबी फरमाते हैं, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। तर्जमा सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं, मोहब्बत करो अल्लाह वास्ते, मोहब्बत करो अल्लाह वास्ते, व अबग़ज़ लिल्लाह, दुश्मनी करो अल्लाह वास्ते, व अअता लिल्लाह, किसी को कुछ दो अल्लाह वास्ते, व मनअ लिल्लाह, न दो अल्लाह वास्ते। आगे मेरे नबी फरमाते हैं, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, जिसने इन 4 खूबियों पर अमल कर लिया, मेरे नबी फरमाते हैं उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। उसने अपना ईमान, वो 4 खूबियां क्या है? मोहब्बत करो अल्लाह वास्ते, दुश्मनी करो अल्लाह वास्ते, किसी को कुछ दो अल्लाह वास्ते, ना दो अल्लाह वास्ते। अब ये अल्लाह वास्ते क्या है? इजाजत दो तो इसको भी आसान करके समझा दूं, समझा दूं तो मोहब्बत से बोल दीजिए, ये अल्लाह वास्ते क्या है? बहुत देर से आप लोग यहां बैठे हैं, मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा। मैं आपसे पूछूं, ये बताओ, हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हो कि नहीं? बोलो, कितने लोग करते हैं? हाथ उठा के बोले। सारे लोग करते हैं। तो जब हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं तो आला हजरत से भी मोहब्बत करते होंगे। आला हजरत से मोहब्बत करते हैं तो भारत में हैं, गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते होंगे। गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं तो गौसे आजम से भी मोहब्बत करते होंगे, करते हैं ना। और गौस से मोहब्बत करते हैं तो इमाम हसन से भी मोहब्बत करते होंगे, इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते होंगे, मौला अली से भी मोहब्बत करते होंगे, करते हैं ना। यहाँ मजमे में इतने लोग बैठे हैं, मुहर्रम का महीना आता है तो छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, बूढ़ा हो बच्चा हो, किसी की जबान या हुसैन कहने से थकती नहीं। और महफिलों में अगर हुसैन पाक के नाम का नारा लग जाए तो महफिलों में जान पैदा होता है ना। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी ने भी मौला अली को देखा है? बोलो, देखा है? अहले मिंबर ने देखा? किसी ने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। इस भूले में ना रहना कि मौलाना ने देखा, मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, मौला अली को नहीं देखा, इमाम हसन को देखा है, इमाम हुसैन को देखा है, गौसे आजम को देखा है, गरीब नवाज को देखा है, आला हजरत को देखा है। बहुत सारे लोगों ने हुजूर ताजुश शरिया को देखा होगा। अब बहुत ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा,
बुजुर्गों में किसी को हमने देखा नहीं। तवज्जो चाहूंगा, मैं बताना चाह रहा हूं अल्लाह वास्ते, देखा नहीं, मगर ताजुशरिया से मोहब्बत करते हैं, आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। देखा नहीं है, मोहब्बत क्यों? देखा नहीं है, मोहब्बत क्यों? और हमें क्या दे दिया? कौन सी जमीनें हमारे नाम कर दी, कितनी फ्लैटें हमें दे दी। हाँ ये सही है, जो कुछ भी है सब करम इन्हीं बुजुर्गों का, करम इन्हीं बुजुर्गों का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, करम इन्हीं बुजुर्गों का है। मगर बज़ाहिर दिखाओ कि आला हजरत ने हमें ये जमीन दी है, हमने लिया है, रजिस्ट्री के पेपर में नाम दिखाओ, बैनामे के रजिस्ट्री पेपर पे नाम दिखाओ कि इन्होंने दिया हमने लिया। बज़ाहिर दिया क्या, फिर मोहब्बत क्यों? तो आप कहोगे मौलाना हम इन बुजुर्गों से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए हम इनसे मोहब्बत करते हैं। ये जो मोहब्बत आपने किया इसी को कहते हैं अल्लाह वास्ते मोहब्बत, इसी को कहते हैं अल्लाह वास्ते मोहब्बत। दुश्मनी करो, दुश्मनी करो, दुश्मनी करो अल्लाह वास्ते। ये बताओ नमरूद को किसी ने देखा है? फिरौन को, यजीद को, शिम्र को, इब्ने ज़ियाद को, अशरफ अली थानवी को, गंगोही को, नानूतवी को, किसी ने देखा है? इन लोगों से मोहब्बत है या दुश्मनी? बोलो, मोहब्बत है या दुश्मनी? क्यों दुश्मनी है, क्या बिगाड़ा है? कितनी खेतों पर कब्जा कर लिया, कितनी जमीनें अपने नाम कर ली हमारी, फिर दुश्मनी क्यों? तो आप कहोगे मौलाना इन लोगों से हमारी दुश्मनी सिर्फ इसलिए है कि ये अल्लाह और रसूल के दुश्मन है, इसलिए हमारे भी दुश्मन है। इस जो आपने इन लोगों से दुश्मनी किया और दुश्मनी का ऐलान किया, इसी को कहते हैं अल्लाह वास्ते दुश्मनी, इसी को कहते हैं अल्लाह वास्ते दुश्मनी। और आगे बढ़ो, वअतालिल्लाह, किसी को कुछ दो, किसके वास्ते? अल्लाह वास्ते। शम्स कलकत्तवी साहब माइक पर आए होंगे, आप जब नबी की नात पढ़ रहे होंगे तो आपने उन्हें कुछ दिया होगा, दिया है ना? सरफराज उल्फत साहब को भी आपने दिया, मैं बयान कर रहा हूं, आप मुझे भी दे रहे हो। उलमा शोरा जो भी माइक पर आए पढ़ते रहे, आप देते रहे। गौस का नाम आया, आपने जेब से नोट निकाल करके दिया। गरीब नवाज का नाम आया, आपने नोट निकाल करके दिया। आला हजरत का नाम आया, आपने जेब से नोट निकाल करके दे दिया। मौलाना महबूब साहब तकरीर कर रहे थे, जैसे ही बुजुर्गों का नाम का जिक्र किया, आपने जेब से नोट निकाला, ला करके दे दिया। ये जो आपने उलमा शोरा को दिया है, ये देना, इसी को कहते हैं अल्लाह वास्ते देना, इसी को कहते हैं अल्लाह वास्ते देना। अच्छा, ना दो अल्लाह वास्ते, ना दो क्या मतलब? ना दो अल्लाह वास्ते। हजरत अल्लामा कलीम अहमद साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में बहुत बड़ा इदारा भी चला रहे हैं। 40-50 बच्चे इनके इदारे में बैठ करके कुरान पढ़ रहे हैं, दीन की तालीम ले रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इदारे को दुश्मनों की नजरे बद से महफूज रखे, दुश्मनों की नजरे बद से महफूज रखे। अभी रमजान आने वाला है, रमजान शरीफ के महीने में हजरत अपने एक शागिर्द को रसीद निकाल करके दे, ए बाबू अभी चाय मुकम्मल हुई नहीं, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ऐसे माहौल में मुझे बहुत सोच सोच करके बोलना पड़ता है, वरना मैंने जो आयत पढ़ी है उसका भी मैंने तर्जमा तक नहीं किया।
जो मैंने आयत पढ़ी, मिजाज कुछ और था लेकिन मौजू मैंने चेंज कर दिया। हजरत अल्लामा कलीम साहब किबला का इदारा चल रहा है। हजरत ने रमजान के महीने में अपने मदरसे की रसीद हजरत मौलाना महबूब आलम साहब के पास बच्चे को देकर के भेजा। कहा बेटा जाओ, हजरत पूरे हिंदुस्तान में जलसा पढ़ते हैं, हमेशा नजराना लेते हैं, रमजान का महीना है, अब तो कुछ निकालेंगे। गरीबी आदमी के पास तो माल निकलता हाँ। और हिंदुस्तान में गरीब नवाज के साये में रहने वाला सब गरीब ही है। गरीब नवाज के साये में रहने वाला तो सब गरीब ही है, इसलिए कि हमारे यहाँ कोई अमीर नवाज नहीं, हमारे यहाँ तो गरीब नवाज है। और वो गरीब नवाज जिनका मकाम, जिनका मर्तबा, जिनका आला इतना आला कि कहने वाले ने कहा पानी पत्थर तुम्हें बताएगा, खुश्क मंजर तुम्हें बताएगा। अरे मेरे ख्वाजा का मर्तबा क्या है, अना सागर तुम्हें बताएगा। हजरत मदरसे की रसीद लेकर मौलाना कलीम साहब का शागिर्द मौलाना महबूब साहब के पास आया। कहा हजरत मौलाना कलीम साहब के मदरसे से रसीद लेकर आया, रमजान का महीना है, सबको बांट रहे हैं, मदरसे में भी कुछ दे दीजिए। देखिए देना न देना। हजरत ने कहा अच्छा अल्लामा कलीम साहब के मदरसे से आए हो, लिख लो 500 रुपया। अभी बच्चा रसीद पर कलम चला ही रहा था कि भूल से एक साहब और बैग लेकर के आ गया। हजरत की नजर पड़ी, देखा अच्छा कुर्ता लंबा है, पाजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। समझ गए कि ये माल कहीं और का है, भटक के मेरे पास चला आया। हजरत ने देखा, देखने के बाद कहा आप क्यों आए हैं? कहा मैं भी मदरसे की रसीद लेकर आया हूं, मुझको भी कुछ दे दीजिए। तो हजरत अल्लामा महबूब साहब ने कहा ओ मौली साहब मैं सबको चंदा नहीं देता, मैं सबको, इसलिए आप जब भी अपना माल निकालो किसी दीनी इदारे में दो तो ये देख करके दो, समझ करके दो कि ये हमारा माल कहां जा रहा है, माल कहां जा रहा है। इसलिए हमेशा माल निकालो तो देखकर, सोचकर, समझकर निकालो कि ये हमारा माल जहां जा रहा है वो ये इस माल का इस्तेमाल सही तरीके से होगा या नाजायज तरीके से होगा। इसलिए माल निकालो तो सोच समझ करके। हजरत ने कहा मैं सबको चंदा नहीं देता। तो उस मौलवी ने देखा कि बच्चा रसीद में 500 रुपया लिखा, कहा ये भी मदरसे की रसीद लेकर के आए हैं, मैं भी मदरसे की रसीद लेकर आया हूं, आप उसको दे रहे हैं मुझको क्यों नहीं, आप उनको दे रहे हैं मुझको क्यों नहीं। तो मौलाना महबूब साहब ने कहा मैं इनको दे रहा हूं इसलिए कि मालूम है हमें कि हमारा पैसा कहां जाएगा, और तुमको दूंगा तो मुझे मालूम है कि तुम लेकर कहां जाओगे। का क्या मतलब, आप अगर इनको देंगे तो आपका पैसा मदरसे में जाएगा, मुझको भी देंगे तो वो भी पैसा मदरसे में जाएगा। उनके मदरसे में भी बच्चे कुरान पढ़ते हैं, मेरे मदरसे में भी बच्चे कुरान पढ़ते हैं, इनके मदरसे में भी बच्चों को हदीस की तालीम दी जाती है, मेरे मदरसे में भी बच्चों को हदीस की तालीम दी जाती है, इनके मदरसे में भी बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है, मेरे बच्चे मदरसे में भी बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है, इनके मदरसे में भी बच्चों को उसूल हदीस की तालीम दी जाती है, मेरे मदरसे में भी बच्चों को उसूल हदीस की तालीम दी जाती है, इनके मदरसे में भी बच्चों को तफसीर कुरान पढ़ाया जाता है, मेरे मदरसे में भी बच्चों को तफसीर कुरान पढ़ाया जाता है, इनके यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, मेरे यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं। जब आप इनको दे रहे हैं तो मुझको क्यों नहीं, मुझको क्यों नहीं। अल्लामा महबूब साहब किबला आलिम आदमी है, इन्होंने मचल करके कहा ओ मौली साहब सुनो,
मैं इनको इसलिए दे रहा हूं कि ये लेकर जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये लेकर जाएंगे तो बच्चों को जाकर पढ़ाएंगे। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ये लेकर जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। वाह क्या जादू करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये लेकर जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये लेकर जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये लेकर जाएंगे तो बच्चों को जाकर पढ़ाएंगे। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये लेकर जाएंगे तो जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहाँ हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। ये लेकर जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये लेकर जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। और तुम लेकर जाओगे तो बच्चों को पढ़ाओगे, नबी को गैब की खबर नहीं। तुम लेकर जाओगे तो बच्चों को बताओगे कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। तुम लेकर जाओगे तो बच्चों को बताओगे कि नबी को कोई इख्तियार, कोई पावर, कोई ताकत नहीं। ओ मौलवी साहब, तुम लेकर जाओगे तो बुग़्ज़े रसूल फैलाओगे, और ये लेकर जाएंगे तो मोहब्बते रसूल फैलाएंगे। ये अल्लामा महबूब साहब ने अल्लामा कलीम साहब के मदरसे में दिया। ये देना अल्लाह वास्ते देना है, और उस मौलवी के मदरसे में नहीं दिया। ये ना देना अल्लाह वास्ते न देना है। और मेरे नबी फरमाते हैं जिसने इन चार खूबियों पर अमल कर लिया, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इन चार खूबियों पर जिसने अमल किया उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है बस उसका तर्जमा सुन लो। कुरान कह रहा है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। आप जरा सा सोचो, अपने रब के एहसानात पर गौर करो। हम अगर अपने रब के एहसानात को गिनना चाहें ना तो हम मर जाएंगे। कैलकुलेशन का निजाम फेल हो जाएगा, हिंद से खत्म हो जाएंगे, मगर हम अपने रब के एहसानात को कभी शुमार ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते। इतने एहसानात हैं मेरे रब के हम पर और आप पर। लेकिन तमाम एहसानों में मेरे रब का हम पर और आप पर जो सबसे बड़ा एहसान है वो ये है कि मेरे रब ने हमें और आपको तमाम मखलूकात में से चुन करके मेरे रब ने हमें और आपको इंसान बना दिया है। जिसको इंसान होने पर फख्र है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। मेरे रब ने हमें और आपको क्या बनाया है? जो इंसान है वो बोले मेरे रब ने हमें और आपको क्या बनाया? क्या बनाया? ये कोई मामूली नेमत नहीं है। वरना आप सोचें, मेरा रब चाहता तो हमें जानवर बना देता, हम क्या कर लेते? मेरा रब चाहता तो हमें परिंदा बना देता,
हम क्या कर लेते? मेरा रब चाहता तो हमें कोई दरिंदा बना देता, हम क्या कर लेते? मेरा रब चाहता तो हमें मक्खी और मच्छर बना देता, हम क्या कर लेते? मेरा रब चाहता तो हमें कोई नाली का कीड़ा और मकौड़ा बना देता, हम क्या कर लेते? लेकिन मेरे रब का ये एहसान है कि उसने हमें जानवर नहीं बनाया, परिंदा नहीं बनाया, कीड़ा और मकौड़ा नहीं बनाया, मक्खी और मच्छर नहीं बनाया, बल्कि तमाम मखलूकात में से चुन करके मेरे रब ने हमें और आपको इंसान बना दिया, इंसान बनाया। और सिर्फ इंसान नहीं, जो सबसे बड़ा एहसान मेरे रब ने हम पर और आप पर किया है, उससे बड़ा कोई एहसान नहीं। जो सबसे बड़ा एहसान मेरे रब ने हम पर और आप पर, वरना दुनिया में नजर उठाइए तो इंसानों की कमी नहीं है। जिधर नजर उठाइए उधर इंसान, जिधर देखिए उधर इंसान, जिधर नजर घुमाइए उधर इंसान, गली गली में इंसान, नगर नगर में इंसान, गांव देहात कस्बा में इंसान, शहर में इंसान, दरिया के किनारे देखो तो इंसान, समुद्र के किनारे भी मिलेंगे इंसान, पहाड़ों पर भी मिलेंगे इंसान, हर तरफ इंसान ही इंसान। अगर कोई हिंदू है तो वो भी इंसान, मजूसी